हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। मतलब कि जो ये पी क्यू है ना, पी क्यू और आर एस ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट टी पे, पॉइंट टी पे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इफ पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, पी आर टी 40 डिग्री एंड आर पी टी 95 डिग्री एंड टी एस क्यू 75 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी मतलब कि दिस वैल्यू। क्यू बीच में है ना, तो क्यू का वैल्यू आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए बच्चे, इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है ना कि आप क्या करिए, इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करिए, बोलिए ना कि सबसे पहले आप इस एंगल को निकाल लीजिए, इस एंगल को। तो इस एंगल को निकालोगे ना तो बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग को ना, सर ये एक ट्राइंगल है, सर ये एक ट्राइंगल है। तो जब भी सर हम लोग को ट्राइंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन रहते हैं ना, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं और हम लोग इस एंगल को फाइंड करेंगे। अब इस एंगल को फाइंड कर लेंगे तो आप बोलोगे ना सर कि सर आपने बताया था ना, जब भी ऐसा क्रॉस रहता है ना तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल रहता है। तो सर देखिए यहाँ पर ना ऐसा क्रॉस है, तो सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि जितना ये एंगल आएगा उतना ही ये एंगल आ जाएगा। फिर बोलोगे सर फिर से ये सर ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के सर 3 एंगल में से सर फिर से ये 2 एंगल गिवन है हम लोगों को और हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। पहला मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड है बच्चे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मेथड। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मेथड आप उससे बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो बोलोगे ना सर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और सर इसके बाहर का ना ये एंगल ना हमको पता है कैसे निकालते हैं। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं बच्चे, तो ये एंगल निकालने के लिए आप बोलोगे ना कि सर जो ये एंगल होता है ना एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होता है सर, उसके जस्ट इंटीरियर एंगल को छोड़ करके जो बचे हुए 2 एंगल होते हैं ना उनका सम होता है। तो ये 95 प्लस 40 हो जाएगा, मतलब कि ये 5 और 135 हो जाएगा। फिर बोलोगे सर इस ट्राइंगल के लिए अब बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल के लिए सर ये एक एक्सटीरियर एंगल है और सर ये एंगल ना उसके जस्ट इंटीरियर एंगल को छोड़ करके जो बचे 2 एंगल होते हैं ना उनका सम होता है। तो आप बोल सकते हो कि 135 75 प्लस इस क्वेश्चन मार्क के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 75। सॉल्व करोगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि सर देखिए पहला मेथड तो मैंने आप लोग को बता दिया बुक में ही आप लोग को सॉल्व करवा करके, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ ना। तो बोलोगे ना कि सर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन, क्या लिखते हैं गिवन। तो गिवन बोलेंगे तो बोलेंगे गिवन में क्या क्या है, तो बोलोगे कि इफ एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड करना है, फाइंड करना है हम लोगों को कि एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बोलोगे ना कि सर ना हम लोग ना एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके बनाते हैं इसको। तो बोलोगे सर इस ट्राइंगल को पहले लेते हैं। तो बोलोगे इन ट्राइंगल पी आर टी में बोलोगे ना कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है बच्चे, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप बोलोगे कि इधर देखिए एक बार हम लोगों ने क्या किया, आर के बारे में बोल दिया, बीच में आर है। एक बार हम लोगों ने पी के बारे में बोल दिया, बीच में पी है। एक बार हम लोग टी के बारे में बोल दिया, टी है। इस एंगल को निकालना चाह रहे तो मैं बोलूँगा कि पी आर टी है बच्चे 40 डिग्री, आर पी टी ये है 95 डिग्री प्लस ये एंगल पी टी आर हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने पर बच्चे आता है 135 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोलोगे कि एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्लस में बच्चे इधर आएगा तो माइनस में। तो बोलोगे 10 माइनस 5 5 होता है, फिर 7 माइनस 3 4 होता है। तो एंगल पी टी आर कितना आ गया बच्चे, 45 डिग्री आ गया, मतलब कि ये एंगल हमारा पी टी आर निकल गया है। तो बोलोगे ना कि देखिए आर एस और पी टी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट टी पर। तो बोलोगे कि सिंस एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल एस टी क्यू के। क्यों होगा सर इक्वल, ये इसलिए होगा ना इक्वल क्योंकि बच्चे ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट
एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल होते हैं ना बच्चे, जहाँ क्रॉस बनता है ना वहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो पी टी आर कितना है बच्चे 45 डिग्री इज इक्वल टू एस टी क्यू। तो एस टी क्यू हमारा निकल गया 45 डिग्री, लेकिन हमको तो निकालना है एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो बोलोगे सर ये एंगल पता चला था, तो हम लोगों को ये एंगल पता चल गया कितना है, ये 45 डिग्री है। तो बोलोगे सर अभी इस एंगल को निकाल लेते हैं। समझ में आया कैसे मैं बोल रहा हूँ? तो देखिए ना बच्चे, अब आप बोलोगे ना, अब हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि इन ट्राइंगल एस क्यू टी, तो बोलो कि एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल, बोल दो क्यू एस टी, एक बार क्यू बीच में, एक बार टी बीच में, एक बार एस बीच में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है बच्चे? ये भी है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना एस क्यू टी कितना है। तो देखिए बच्चे एस क्यू टी ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो बोलोगे कि एंगल एस क्यू टी तो निकालना है, एस टी क्यू कितना बच्चे? ये 45 डिग्री अभी निकाले हैं। और क्यू एस टी बोल लो या टी एस क्यू बोल लो, ये कितना बच्चे 75 है। कितना है ये 75 है, तो यहाँ पर बोल दिए 75 180 के इक्वल। तो अब यहाँ पर बोलोगे कि एस क्यू टी प्लस 5 + 5 10 कैरी 1 7 + 5 12 180। तो बोलोगे कि एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये प्लस में ना बच्चे, इससे जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो बोलोगे कि एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, हमको पूछा था ये, हम लोगों ने ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, देखिएगा, इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ए बी परपेंडिकुलर ए सी है। मतलब कि देखिए ए बी जो है ना बच्चे, वो ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, ये है बोलना चाह रहा है ये। एंड ए बी पैरेलल सी डी है, और ए बी जो है बच्चे वो सी डी के पैरेलल है। देखिए पैरेलल है मतलब कि इसको ऐसा साइन लगा दो, बीच में लगा दो, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है सी बी डी दिस एंगल 28 डिग्री है। बी डी ई दिस एंगल 65 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो बोलोगे कि सर, तो देखिए ना यहाँ पर बताता हूँ, तो बोलोगे ना कि ना ए बी बच्चे यहाँ पर ड्रॉ कर दिए ए बी। ठीक है, ए बी ये क्या है बच्चे, पैरेलल है सी डी के, यहाँ पर सी डी है। तो देखिए तो यहाँ पर सर के जेड बन रहा है क्या, ऐसे करके जेड बन रहा है जेड। तो ये बच्चे यहाँ पर ऐसे डी पे बना हुआ है ये, और ये आगे करके ऐसे गया हुआ है। देखिए ये ए बी जब सी डी के पैरेलल है ना, तो सर के जेड बन रहा है। और जब ये जेड बन रहा है बच्चे, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो बोलोगे ना ऐसे करके, बोलोगे कि गिवन, पहले गिवन लिख लो फिर उसके बाद बताता हूँ। तो गिवन बोलोगे, गिवन ए बी पैरेलल सी डी है, एंड ए बी परपेंडिकुलर ए सी है। परपेंडिकुलर ए सी है, बोल सकते हो कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बी ए सी, ये बच्चे इस एंगल की बात करो 90 डिग्री है। बोला जा रहा है कि एंगल सी बी डी दिया हुआ है 28 डिग्री, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड करना है हम लोग को फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी क्या है बच्चे, सी डी के पैरेलल है, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो देयर फॉर बोल सकते हो कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, सॉरी बी डी ई, ये दोनों इक्वल हुआ, क्यों होगा? तो बच्चे ये ना जेड बना रहा है, तो ये क्या है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बोलोगे सर ए बी डी, सर ये ना बना हुआ है y + 28 डिग्री से, और बी डी ई सर 65 डिग्री है। तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू 65 माइनस ए, प्लस में 28 है, इधर आएगा तो माइनस में 28। तो y इज इक्वल टू 15 - 8 7 होता है, और 5 - 2 3 होता है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, y इज इक्वल टू आ गया 37 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, हम लोग को अब एक्स निकालना है। तो बोलोगे कि सर आपने अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में ही कि ना ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में हमको ये एंगल पता है 90 है, और हम लोगों ने अभी तुरंत ये एंगल निकाल लिया। तो जब सर ट्राइंगल के 3 एंगल में से ना हम लोग को जब 2 एंगल पता होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आप बोलोगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी
प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल होता है ये तो बोलोगे, सॉरी क्यों 180 की इक्वल होता है तो बोलोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हो। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ए बी सी ये कितना है बच्चे वाई है, प्लस बी सी ए ये एक्स है, प्लस सी ए बी कितना है, सी ए बी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हो अब कि y का वैल्यू सर अभी हम लोगों ने निकाला है 37 डिग्री, प्लस x का वैल्यू नहीं पता, 90 को 90 लिख दिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप बोलोगे कि 37 तो 7 प्लस 0 7 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में 20, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे प्लस में है, प्लस में 27 है, इधर आएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस में 127। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 10 माइनस 7 हो जाएगा 3 और 7 माइनस 2 हो जाएगा बच्चे 5, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, x का वैल्यू आ गया 53 डिग्री और यही क्या आ गया आपका आंसर सेकंड आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे इन द एडजॉइनिंग फिगर अच्छा ना आप लोगों को दिक्कत तो होता होगा ना सर कि एडजॉइनिंग मतलब क्या होता है। एडजॉइनिंग मतलब होता है बच्चे कि जो इस क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है, एडजॉइनिंग मतलब होता है लगा हुआ, एडजॉइनिंग मतलब होता है लगा हुआ, जो इस क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है ना उस फिगर के बारे में बात कर रहा है। तो बोलोगे इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए ए बी सी का जो साइड है ना बी सी इज एक्सटेंडेड अप टू डी, उसको बी सी को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे 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 देखते हैं आगे क्या है। इफ द बाइसेक्टर, सर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, तो बच्चे बताए थे ना बाइसेक्टर मतलब होता है बाई मतलब होता है टू और सेक्टर मतलब होता है इक्वल पार्ट। जब कोई क्या करता है किसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसका हम क्या बोलते हैं बाइसेक्टर बोलते हैं। तो बोलोगे कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर एंड ए सी डी, एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर मीट इन अ पॉइंट ई। देखिए ए बी सी का बाइसेक्टर ये है और ए सी डी का बाइसेक्टर ये है, दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ई पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो प्रूफ करना है कि एंगल बी ई सी दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी दिस एंगल, मतलब कि ये एंगल ना इस एंगल का हाफ होता है। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 45 है तो ये 90 होगा, अगर ये 70 है तो ये 35 होगा। ये बच्चे क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए आप लोग को ना सॉल्व करके समझाता हूँ। तो बच्चे यहाँ पर ना कुछ ना पहले ना ये समझिए ना कि अच्छा चलिए ना ये बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि चलिए इसको बोल रहा हूँ मैं कि ये एंगल 1 है, इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ, लेट कर दे रहा हूँ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको बोल दिया एंगल 3, इसको बोल दिया एंगल 4, इसको बोलता हूँ एंगल 5, इसको बोलता हूँ एंगल 6। देखिए समझिएगा बच्चे, तो पहले जो गिवन है ना उसको लिख लो। तो गिवन क्या क्या है, तो बोलोगे कि गिवन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो बोलोगे कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी डेट इज, देखिए बाइसेक्टर है ए बी सी का, बाइसेक्टर है मतलब कि जितना एंगल 4 होगा ना उतना एंगल 3 होगा, ये है बोलने का मतलब। या फिर बोलो कि एंगल ए बी ई ये इक्वल होगा बच्चे एंगल ई बी सी के, एंगल ई बी सी के। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के एंड बाइसेक्टर ऑफ ए सी डी। तो बोलो सर यहाँ पर तो लिखा है नहीं है बाइसेक्टर, बच्चे दोनों के लिए बोल रहा है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड ए सी डी, ठीक है ना, तो बोलोगे कि एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी डेट इज ए सी डी, मतलब कि ए सी डी ये बाइस गया है। तो बोलोगे कि ए सी ई, एंगल ए सी ई इक्वल होगा एंगल ई सी डी के, एंगल ई सी डी के। समझ में आया यहाँ पर। तो आप बोल सकते हो कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, ये है बच्चे बोलने का मतलब। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है। ये चलिए तो हम बोलते हैं कि टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल बी ई सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी के। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, बी ई सी मतलब कि एंगल 6 को हम लोग को लेकर के आना है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी मतलब कि एंगल 5 के। ये प्रूफ करना है हम लोग को, ये बोल सकते हैं ना, और करके हम लोग ये बोल सकते हैं ऐसा करके। ठीक है ना, प्रूफ यही करेंगे बस आपको समझाने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए ऐसा लिख दिया हूँ। तो फिर अब हम लोग करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ।
थोड़ा सा समझिएगा ना, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कॉन्सेप्ट। पहले ये समझिए, देखिए ये ऐसे करके ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये एंगल कितना है? तो बोलोगे सर ये एंगल 5 है। ये एंगल कितना है? तो बोलोगे सर ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, ये वाला। और ये सी, सी से हमको काम नहीं है, हमको काम है एक्सटीरियर एंगल से, इससे काम है। तो बोलोगे सर ये एंगल पूरा 1+2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। तो अब बोलोगे कि इन ट्राइंगल, देखिए अब यहाँ से बोल रहा हूँ ना कि इन ट्राइंगल ए बी सी से बोलोगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होता है? तो बोलोगे ना कि ना एंगल ए सी डी, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, तो बोलोगे कि एंगल ए सी डी ये इक्वल होता है एंगल इसके और इसके इक्वल होता है। जो भी एक्सटीरियर एंगल हम लोग ले लेते हैं ना, उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल को छोड़ करके जो भी बचे हुए दो एंगल होते हैं ना, उनका सम के इक्वल होता है वो। तो बोलोगे सर ये क्या है? तो ये है बच्चे बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। आई थिंक समझ में आया होगा। ए सी डी क्या है? ए सी डी है एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। बी ए सी क्या है? बी ए सी एंगल 5 है। ए बी सी क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर a+2, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि ये भी एंगल 1 है सर, और एंगल 2 भी सर एंगल 1 है। और यहाँ पर एंगल 5 को एंगल 5 लिख दिया, एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो बोल सकते हो सर एंगल 3, इसको बोल दो एंगल 3। तो बोलोगे कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है ना। आगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस 2 एंगल 3। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे ना बच्चे, तो ये आ जाएगा एंगल 1। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे बच्चे, तो ये है एंगल 5/2 आ जाएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एंगल 3। ये हो गया बच्चे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गया। अब जरा समझिए, अब हम लोग लेते हैं इस ट्राइंगल को, लेते हैं। देखिए इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप बोलोगे ना कि ये ट्राइंगल, ये देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। तो बोलोगे सर ये ई ना सर 6 है, ई को देखिए मैं यहाँ पर क्या 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 हूँ 6 जूम किया हूँ। बोलोगे सर ये बी ना सर 3 है, बी का बस देखिए ये छोटा ले रहा हूँ, 4 नहीं ले रहा हूँ इस बार। और यहाँ पर ये कितना बच्चे 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है। तो बोलोगे सर अब ना यहाँ लगा रहे हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बोलोगे कि इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बोल सकते हो कि एंगल देखिए ये वाला एंगल ना इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो बोलोगे कि एंगल ECD इक्वल होगा एंगल EBC, एंगल EBC प्लस एंगल BEC के। तो बोलोगे कि सर ECD एंगल 1 है इज इक्वल टू EBC एंगल 3 है प्लस BEC एंगल 6 है। ठीक है ना। यहाँ पर तो इसको बोल दिया मैं इक्वेशन 2 है। तो बोलोगे ना सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ना सर LHS के इक्वल है, LHS के इक्वल है। तो RHS भी सर RHS के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो कि RHS मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 5/2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, कैसे? तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ऐसा करके बोलिएगा कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपने ऐसा बोला है। तो आप बोलोगे ना सर कि एंगल 3 और एंगल 3 दोनों साइड से तो करें कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर कैसे कैंसिल होंगे? तो बच्चे ये प्लस में है ना, इस साइड आएगा ना तो माइनस में होगा। तो एंगल 3 क्या हो जाएंगे बच्चे? कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? यहाँ पर आ गया कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5/2। तो देखिए बच्चे यही तो प्रूफ करा था क्या? एंगल 6 इज इक्वल टू हाफ एंगल 5। तो बच्चे यही है, हाफ एंगल 5 ही है। तो एंगल 6 है क्या? एंगल 6 है क्या? तो आप बोलोगे ना सर कि एंगल 6 ना सर, इसको मैं बोल सकता हूँ कि सर ये एंगल BEC है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया एंगल 6 क्या है बच्चे? एंगल 6 है BEC इज इक्वल टू 1/2 को सर मैं हाफ को अलग से लिख लिया। एंगल 5 देखिए बच्चे, एंगल 5 क्या है? एंगल 5 को बोल सकते हो कि ये BAC है एंगल 5। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बोल दिया कि ये क्या है बच्चे? एंगल BAC है। और ये क्या हो गया बच्चे? हैंस प्रूव्ड हो गया। और यही क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा
आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी कैसे मैंने समझाया है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक का वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चों आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 9.3 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। और बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पर आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।